शांति। आज है 28 मई 2024 की रातें मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप है सर्व संबंधों के प्यार की सैक्रीन। एक मीठे माशूक को याद करो तो बुद्धि सब तरफ से हट जाएगी। प्रश्न है, कर्मातीत बनने का सहज पुरुषार्थ या युक्ति कौन सी है? भाई भाई की दृष्टि को पक्का करने की युक्ति जो है, जिसमें बाप के सिवा अपने आप को पक्का करें कि हम भाई भाई की दृष्टि से एक दूसरे को देखें। बुद्धि से बाप के सिवाय सब कुछ भूल जाए, कोई भी देहदारी संबंध याद ना आए, तब कर्मातीत बनेंगे। अपने को भाई भाई आत्मा समझना, यही पुरुषार्थ की मंजिल है। भाई भाई समझने से देह की दृष्टि, विकारी ख्यालात समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। डबल ओम शांति। डबल कैसे है? ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप भी बच्चों को बैठ समझाते हैं। पहले तो बाप का निश्चय होना चाहिए, क्योंकि बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यूँ तो लौकिक रीति से अलग अलग होते हैं, सब बातें बाप ही समझाते हैं। बच्चों को सिर्फ ये पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो इससे सिद्ध होता है कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनाते भी हैं। तो ये दुनिया इस समय कनिष्ठ तमो प्रधान है। इसी को रौरव नर्क इसी को कहा जाता है। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को प्राप्त करते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। तुम हो राजयोगी। बाप कहते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। अपने को आत्मा समझो। बाप आए ही हैं लेने के लिए, हम भाई भाई हैं, ये पक्का निश्चय कर लो। फिर विकार की दृष्टि खल्लास हो जाएगी। ये है बड़ी मंजिल। इस मंजिल पर बहुत थोड़े पहुंच सकते हैं। मेहनत है। पिछाड़ी में कोई भी चीज़ याद ना आए तो इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। ये देह भी विनाशी है, इससे भी ममत्व निकल जाए। पुराने संबंध में ममत्व नहीं रखना है। अब तो नए संबंध में जाना है। पुराना आसुरी संबंध स्त्री पुरुष का कितना छींची है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब वापस जाना है। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। अपने को आत्मा समझकर सब तरफ से दिल हटाते जाओ। सभी संबंधों का प्यार एक में जैसे सैक्रीन हो जाता है, यानी बाप में, तो ज्ञान की सामग्री कुछ भी और नहीं है। ये तुम नोट करते हो समझाने के लिए, बाकी तुम्हारे कागज आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम शांति धाम से आए थे, शांत ही थे। शांति के सागर से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा लेते हो। अभी तुम वर्षा ले रहे हो ना, ज्ञान भी ले रहे हो। स्टेटस सामने खड़ा है। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। ये है रूहानी ज्ञान। रूहानी बाप एक ही बार आते हैं। रूहानी ज्ञान देने के लिए उनको कहते भी हैं पतित पावन। सुबह को बच्चों को बैठकर ड्रिल कराते हैं। वास्तव में इसको ड्रिल भी ना कहा जाए। बाप सिर्फ कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। कितना सहज है। तुम आत्मा हो, कहाँ से आए हो? परम धाम से। पारलौकिक बाप ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चों परम धाम से आए हो ना? 8 बजाते बजाते अब नाटक पूरा हुआ। बाप से योग रखो। तो बाप जो सिखलाते हैं वो कोई सिखला ना सके। इसमें तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी होती है। बाप तो कितना सहज करके समझाते हैं, गाते भी हैं। पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है, उन्हें ही श्री श्री कहा जाता है। आत्मा को तो कोई निर्लेप कह नहीं सकता। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, परंतु मनुष्य ना जानने के कारण अनराइटियस बन पड़े हैं। नहीं जानते, एक ही बाप आकर राइटियस बनाते हैं। बाप ही हमको सही बनाते हैं। रावण अनराइटियस बनाते हैं। बाकी ऐसा 10 शीश वाला रावण कोई नहीं होता। सतयुग में तो रावण ही नहीं है, ये तो क्लियर है। बाप बैठ समझाते हैं, श्री कृष्ण जो फर्स्ट प्रिंस है वो कितना बुद्धिमान होगा। स्वर्ग किसको कहा जाता है? उसकी आयु कितनी है?
ये सब बाप ने तुम्हें समझाया है। दुनिया एक ही है, नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग समझा जाता है। बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं कि अब तुम एक जन्म पवित्र बनो तो 21 जन्म तुम पावन बन जाएंगे। अब अपने को आत्मा समझकर भाई भाई समझो, देह का भान निकल जाए, ये है मेहनत। सहज भी बहुत है, ज्ञान भी सहज है। 84 के चक्र को जानना है, पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप की याद से ही आत्मा की जंख उड़ जाएगी और पवित्र दुनिया का वर्षा पाएंगे। पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन योगी कहते हैं जिससे भारत को विश्व की बादशाही मिलती है। आत्मा पवित्र बनने से शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। हम आत्माएं भाई भाई हैं और वो है बाप। बाप कहते हैं एक दो को भाई भाई देखो, तीसरा नेत्र ज्ञान का तो मिला है। तुम आत्मा कहाँ निवास करती हो? आत्मा भाई पूछता है आत्मा कहाँ रहती है? तो कहते हैं यहाँ भ्रुकुटी में। ये तो कॉमन बात है कि एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए। पिछाड़ी में तो शरीर भी बाप की याद में छूटे, ये प्रैक्टिस पक्की करनी है। अच्छा प्राण प्यारे मीठे बाबा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिखले दे महान बाप दादा मात प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। सतयुग में फर्स्ट क्लास सुंदर शरीर प्राप्त करने के लिए अभी आत्मा को पावन बनाना है, कट उतार देनी है, आर्टिफिशियल फैशन नहीं करना है। धारणा के लिए दूसरा सार है, एवर पवित्र बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है कि बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आए, ये देह भी भूली हुई हो, भाई भाई की दृष्टि नेचुरल पक्की हो। आज का वरदान है शुभ भावना शुभ कामना के सहयोग से आत्माओं को परिवर्तन करने वाले सफलता संपन्न भव। जब किसी भी कार्य में सर्व ब्राह्मण बच्चे संगठित रूप में अपने मन की शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं का सहयोग देते हैं तो इस सहयोग से वायुमंडल का किला बन जाता है जो आत्माओं को परिवर्तन कर देता है। जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चे का सहयोग सेवाओं में सफलता संपन्न बना देता है। सहयोग की रिजल्ट ही सफलता है। स्लोगन है कदम कदम में पद्मों की जमाई करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। बाबा ने कहा कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाला ही सबसे बड़ा धनवान है। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जीवन जीने की कला। तो इसी में हम आज की मुरली से देखेंगे कि इस मुरली के अकॉर्डिंग हमारे को बाबा ने क्या ऐसा सिखलाया है जो हम अपनी इस जन्म में, इस जीवन में उसको उतार सकते हैं या उसकी मदद से अपने जीवन को आसान और सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला बाबा ने आज क्या पक्का कराया कि सब संबंध जो है बाप से जोड़ने हैं। ये तो सबको पता है, सब संबंध जो है हमारे यहीं के लिए हैं और इस जन्म में भी हमसे हर संबंध कभी ना कभी अलग हो ही जाते हैं, छूट ही जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा संबंध जोड़ो बाप से कि उससे ही तुम्हें सर्व संबंधों की अनुभूति हो। लेकिन बाबा ने ये भी समझाया कि आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, यानी हर आत्मा को क्या समझें,
हम आत्मा भाई भाई हैं, तो हमारी विकारी दृष्टि नहीं रहेगी। अपने को भी भाई, अपना जो है आत्मा भाई है, तो विकार भी हमारे अंदर आ ही नहीं सकता। फिर अपने को आत्मा समझकर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को आत्मा अपने आप को समझना है और किसको याद करना है? परम पिता को। बाबा ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि एक कहावत भी है कि अंत काल जो स्त्री सिमरे, ऐसे चिंतन में जो मरे। इसलिए तो करते थे कि भक्ति मार्ग में गंगा जल मुँह में डाल दो, तुलसा जी डाल दो, श्री कृष्ण का नाम बुलवाओ, राम राम बुलवाओ। तो बाबा ने कहा अंतमति सो गति के लिए तुम्हें अपनी ऐसी पुरुषार्थ करके ऐसी स्थिति बनानी है कि तुम्हें अंत समय में सिवाय बाप के कोई भी याद ना आए। क्योंकि हमें सतयुग में चलने के लिए सतो प्रधान बनना ही है, और उसके लिए हमें बाबा से योग लगा के अपने विकर्मों को नष्ट करना है। और फिर साथ में बाबा ने ये भी समझाया है कि अपने आप को आर्टिफिशियल फैशन से नहीं सजाना। हम आत्माओं के जो सच्चे सच्चे गुण हैं, पवित्रता, सत्यता, शांति, आनंद, सुख स्वरूप, जो हमारे अपने गुण हैं, निजी स्वरूप के जो हमारे गुण हैं, उनसे हमें अपने आप को सजाना है। और बाबा ने ये भी समझाया आज की ही मुरली से कि यदि हम शुभ भावना और शुभ कामना से अन्य आत्माओं का भी सहयोग करेंगे, तो वो कार्य, जो परिवर्तन का कार्य जो परमात्मा करा रहे हैं, वो सहज ही संपन्न हो जाएगा। जैसे कि एक अकेला, कहते हैं ना, एक इंसान अकेला है तो वो क्या कर सकता है, लेकिन अगर वो संगठन में करे तो वो कार्य सहज हो जाता है। यानी बाबा ने आज सहयोग पे भी ध्यान दिलाया, योग पे भी ध्यान दिलाया, आत्मिक दृष्टि पे भी ध्यान दिलाया, और हमारे सच्चे सच्चे श्रृंगार यानी हम आत्मा के गुणों के ऊपर हमें अपने आप को ध्यान देने के लिए भी कहा। तो उसके अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमारे इसी जन्म में 21 जन्मों की हमारी जो हमारा कमाई है वो हो जाएगी। और यदि बाप से मोहब्बत है तो मेहनत हो नहीं सकती। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले यही समझा दिया कि उस मीठे माशूक को याद करो तो सब तरफ से बुद्धि अपने आप हट जाएगी और हम सहज पुरुषार्थी हो जाएंगे। तो आज की इतनी प्यारी और सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। और हम आगे भी इसी तरह की मुरली में से मुख्य पॉइंट्स निकालते रहेंगे। ओम शांति।